हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं विस्तार, चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। तो देखिए, जियोग्राफी, भूगोल से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल। चेक प्लेलिस्ट, अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट पार्ट 3 कमिंग सून, इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और यह वाला क्लास पार्ट 2 है। तो इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो फिर आप लोगों के डिमांड पे पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसका पार्ट 3 भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अब देखिए, क्लास आप देखते हैं अगर, तो आप क्वेश्चन को जज करिए कि क्वेश्चन आपके हिसाब से है या नहीं, क्वेश्चन में दम है या नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। भारतीय मानक समय 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो समय है वो किसके समीप से रहता है? तो वो इलाहाबाद के समीप नैनी से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इलाहाबाद के समीप नैनी से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो वही पूछा है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए हम वीडियो को फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ना आपके पास ज़्यादा वक्त है ना ही हमारे पास ज़्यादा वक्त है कि हम वीडियो को स्लो मोशन में कराकर आप लोगों को ज़्यादा वॉच कराएं और ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले, इसीलिए हम वीडियो को फास्ट में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, यह एमसीक्यू भूगोल का है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहते हैं IST, और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा भी दिए हैं। ये बहुत पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है? तो वो है 5.5 घंटा का। कभी कभी इसको ऐसे भी दे देता है, देखिए इसको ऐसे देगा 5.1/2 हावर, तो यानी कि 5 घंटे का समय है, 5 घंटे का अंतर है, यानी कि भारतीय समय रेखा ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम राइट से 5.5 घंटा आगे है, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की कुल स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो वह है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो है दक्षिण का पठार है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यह यूट्यूब चैनल अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास चलाई जा रही है। तो आप अगर वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहीं से आप देख सकते हैं क्लास को। और इसका पीडीएफ पाने के लिए, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो हो जाएगा राजस्थान। तो पूछा है कि 3 बड़े राज्य, तो राजस्थान पहले रहना चाहिए। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। आपको अगर याद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो पूछा है कि भारत के 3 बड़े राज्य, तो राजस्थान पहले होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें राजस्थान पहले, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, भारत के 3 है, तो पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि पहला सब लोग याद किए रहते हैं, जितने भी लोग लुसेंट या कुछ भी स्पीडी पढ़ते हैं तो वहाँ से आप सभी लोग पढ़े हैं कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश
और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो हो जाएगा राजस्थान, और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। और अगर पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वो हो जाएगा सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत पूछता है ज़्यादातर डिफेंस और एसएससी के एग्जामों में। यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो भारत के राज्य हैं उसमें प्रातःकाल यानी कि सुबह सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? तो देखिए ये फैक्ट की भी चीज़ है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का चीज़ है। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि भारत के जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तो उस समय उसकी राजधानी कौन बनी थी? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हम भी पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर में अपडेटेड क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर। देखिए ये क्वेश्चन पहले का है, बहुत पुराना है, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे। 90% लोग इसमें फेल हो जाएंगे। तो देखिए भारत का पहला राज्य पूछेगा कि भाषा आधारित भारत का पहला राज्य कौन सा था? देखिए भाषा आधारित, भाषा पर यानी कि भाषा को लेकर पहला राज्य कौन सा गठन हुआ था? तो वो था आंध्र प्रदेश। भारत का पहला भाषाई आधारित राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो देखिए पूछा है कि इसकी राजधानी, जब आंध्र प्रदेश का अलग अलग राज्य बना तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी? तो उस समय इसकी राजधानी थी कुर्नूल। कुर्नूल इसकी राजधानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर आपको कंटेंट में दम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी कमेंट करिए कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है, आप लोग कंटेंट सीरीज जारी रखना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आपका अगर वीडियो को सपोर्ट रहेगा तो इसका हम पार्ट 3 जल्द लेकर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो देखिए भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो वो भारत के अंडमान निकोबार समूह में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत का बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पूर्वतम स्थान कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि सूर्य सबसे पहले सूर्य के उदय किस में होता है? तो सूर्य उदय होता है पूर्व में। सूर्य उदय की दिशा कौन सी है? तो सूरज हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। तो आंध्र प्रदेश, और क्वेश्चन आपको बताया ही कि सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ रही थी अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए जो भारत का मैप है तो भारत के मैप में जब इस साइड आइएगा तो यहीं पे अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए यहाँ से आप आराम से याद कर सकते हैं कि अगर आपको अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सूर्य की प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ता है। सबसे पहले सूर्य की प्रकाश पूरब दिशा में ही पड़ेगा, और सबसे पूरब दिशा में कौन सा भारत का राज्य है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। तो यहीं पे पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि देखिए भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो देखिए वो है गुजरात की, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की एवं राजस्थान की। तो पाकिस्तान के साथ भारत की गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? देखिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि हम अपने चैनल पे अभी कंटेंट दे रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए, और एसएससी को। तो देखिए एसएससी और रेलवे और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? यानी कि डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन है? तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए अगर पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। पार्ट 1 आप जाकर देखिए, वहीं पे आपको सब बता दिए हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत के और चीन के बीच है मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच है मैक-मोहन रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ये तीनों रेखाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कन्फर्म बनता है हर शिफ्ट में। तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। भारत और चाइना के बीच मैक-मोहन रेखा स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को फैक्ट पसंद आ रहा नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग फैक्ट जारी रखना चाहते हैं या नहीं, या डायरेक्ट आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर चाहते होंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बता देंगे, फैक्ट नहीं बताएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाए हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखिए बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछता है कि भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट देता है कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। ट्रिक है, तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन, त्रिपुरा तीन, त्रिपुरा तीन, इसको आप ऐसे याद करिएगा, तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन, त्रिपुरा तीन, तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो आप लोगों को कंटेंट, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की अल्टरनेटिव क्लास चलाई जा रही है ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को जरूर देखें, चेक प्लेलिस्ट, अगर वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पे आपको सभी क्लास सीरियल नंबर से सीक्वेंस में मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो वो है केप केमोरियन, केप केमोरियन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो हमें मोटिवेट रखता है और आपको भी मोटिवेट रखता है। वीडियो के बीच में हम एक मोटिवेशनल क्विज इसलिए लेकर आते हैं कि आप बोर ना हो और ये थोड़ा अंदर से मोटिवेट भी रहें। तो देखिए, सिर्फ 90 दिन तक लगातार मेहनत कर लो, यकीन मानो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, तुम्हारा अगला एक साल बहुत अलग होगा। सिर्फ 90 दिन लगातार आप किसी एक चीज़ को फोकस करके, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल को फोकस करके आप पढ़ाई करके देखिए, यकीन मानिए आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो सिर्फ 90 दिन तक लगातार मेहनत कर लो, यकीन मानो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, तुम्हारा अगला एक साल बहुत अलग होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक मोटिवेशनल क्विज है। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि ज़्यादा टाइम न लगे वीडियो को वॉच करने में, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है और मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। तो देखिए कंटेंट जुटाने में बहुत, देखिए हम कंटेंट को इकट्ठा करते हैं और रिलेवेंट कंटेंट देते हैं, वही कंटेंट देंगे जिससे क्वेश्चन एग्जाम में फंसे ही फंसे। देखिए जब एग्जाम होगा तो आप कहिएगा, हमको स्क्रीनशॉट मार कर दिखा दें कि हमारे सेट से क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं। तो आप सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन को पढ़ें, फालतू के क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? यानी कि सियाचिन ग्लेशियर किनके बीच झगड़ा है? तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। यह कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। यह किसके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत कहता है मेरा हिस्सा और पाकिस्तान कहता है हमारा हिस्सा। देखिए नेक्स्ट 4 स्टार मारे हैं, बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा सियाचिन स्थित है। देखिए आप तो जानेंगे कि सियाचिन कहाँ स्थित है, तो सियाचिन जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब पूछ दिया कि सियाचिन स्थित है, तो सियाचिन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए पूछा है कि दिया है ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र में, यानी कि सियाचिन क्या रेगिस्तान में स्थित है? सियाचिन का जो भाग है वो क्या रेगिस्तानी है? ऑप्शन नंबर 2 है, तो रेगिस्तानी। ऑप्शन नंबर 2 है भारत और अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन है, और भारत और म्यांमार तो ये भी कट जाएगा। तो आप ये तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, लेकिन क्या यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है या हिमनद सीमांत क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो ऐसे ही बन के, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गई कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। अब पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? तो आपको बताया था कि राजस्थान पहले नंबर पे आ जाएगा।
और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो देखिए दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, सॉरी तीसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है हमारा मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत का कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत का चौथे नंबर पे है। और वहीं पूछेगा अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य या कौन जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है, तो वह है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है, तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है, तो देखिए यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणतम नोक है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आप लोग जिस पे टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने की डिमांड करेंगे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, उस टॉपिक पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हम कंसेप्ट दे रहे हैं और एमसीक्यू कम करा रहे हैं, तो जब एमसीक्यू कराएंगे आप देखिए हमारे जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पे हिंदी का आपको एक एमसीक्यू मिलेगा और एक उसका चैप्टर फुल डिस्कशन के साथ मिलेगा। तो पहले हम कंसेप्ट देते हैं, इसके बाद एमसीक्यू कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं दिया है। अब यहीं पे आप पढ़ लेंगे कि कौन सा युग्म सही है और मार के आप पहले नंबर पे मदुरई तमिलनाडु सही है मार के चल देंगे, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। आता हुआ प्रश्न गलत होता है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होता है कि मैं नहीं को नहीं ध्यान पड़ता। तो आप जब भी नहीं देखें तो उसको तुरंत घेर लें, अगर ऑफलाइन पेपर है और ऑनलाइन है तो उसको लिख लें। तो निम्न में से कौन सा युग्म, देखिए अगर आप नहीं को नहीं केयर करिएगा, पढ़ लीजिएगा कि निम्न में कौन सा युग्म सही है, तो मदुरई तमिलनाडु में मार के आप चल दीजिएगा, और जब बाद में मिलेगा आंसर की तो कहिएगा कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया आता हुआ भी। तो नहीं है, इसको जब भी देखें तो अंडरलाइन कर लें, या आंसर जब आप कॉपी लिए हैं तो उस पर लिख लें। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो मदुरई तमिलनाडु ये तो सही है, मदुरई तमिलनाडु में ही है। झांसी मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत है, झांसी मध्य प्रदेश में थोड़े ही ना है। और हरिद्वार उत्तराखंड बिल्कुल सही है, अलवर राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मदुरई मंदिर कहाँ स्थित है, क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत पूछता है कि मदुरई मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। हरिद्वार कहाँ स्थित है, हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार में देखिए कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में लगता है, कौन कौन, तो वह है उनका हाई पावर उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हाई पावर एच से हरिद्वार। भारत के 4 राज्यों में कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार एवं प्रयागराज। तो उनमें से एक राज्य है हरिद्वार। यह कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। देखिए पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, बताना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए स्टार लगाएं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एसएससी, ईपी पुलिस कांस्टेबल और रेलवे में भी यहाँ से ये क्वेश्चन सेम टू सेम डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। देखिए इस क्लास में हम अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रश्न देखे हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है, तो सूरज पूरब में उदय होता है, तो सबसे पूरब में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य की किरण सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, तो पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से 3 प्रश्न इस देखिए इस वीडियो में हम कवर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डबल स्टार क्वेश्चन। देखिए ये फैक्ट की भी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत आपके जो भूगोल है, जो पृथ्वी कहते हैं लोग गोल है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये फैक्ट की भी चीज़ है, ये नॉलेज आपको पता रहना चाहिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेंगे, भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो जो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए वीडियो से रिलेटेड कि वीडियो आपका कंटेंट कैसा लगा। आर के रोजगार स्टडी, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देखे हैं जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहीं पे सभी क्लास की पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 3 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा इस वीडियो को तो हमें लगेगा कि नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसका पार्ट 3 जल्द लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। क्योंकि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो देखते हैं लोग लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप चैनल का जाकर ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम जो ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे क्लास से लाइव जुड़ पाइएगा और देख पाइएगा, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।